अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 3:45 का टाइम हो गया है, मैं उठ गई हूँ। मैं वज़ू कर आई हूँ। तहज्जुद अब मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी है, फिर तहज्जुद की, फिर बैठ के तस्बीहात करनी है, फिर फ़जर की अज़ान हो जाएगी। फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और कोई ना कोई एक सूरत याद कर लेती हूँ। अब मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि आप मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप नमाज ऐसे पढ़ें जैसे मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता देख रहे हैं। और इसके अलावा जब आप सजदा करें तो आपकी 6 हड्डियाँ ज़मीन पे टच होनी चाहिए। एक आपकी नाक की, हाथों की, 2 हाथ हो गए, 2 घुटने हो गए और आपके पाँव की उंगलियां ज़मीन के साथ मिली हुई होनी चाहिए और आपस में पाँव के टखने मिले होने चाहिए। इस तरह आप सजदा करें और आपके रान और पेट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि वैसे तो मैं इस टाइम मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था मेडिटेशन का। आज मेरा दिल था कि मैं वॉक करूँ, तो मैं आज सुबह सुबह वॉक कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ। ये मैंने ऊपर टेरेस में पौधे लगाए हैं। मुझे ग्रीनरी बेहद पसंद है और मैंने कहा कि मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वो एक बहुत प्यारी और पुरसुकून सा एरिया है और बहुत ही अच्छी जगह है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग दोबारा की है, बीच में गैप आ गया। उस गैप की वजह ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे भाई को शहीद कर दिया गया। ये दुख अपने अंदर पे बना, जिसे कहते हैं कि तोड़ रहा है, और ये दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा कि वो बेगुनाह मारा गया। और अभी 15 सितंबर को उसकी बर्थडे थी, तो उससे पहले ही एक अजीब सी तकलीफ़ शुरू हो गई। और आपको पता है छोटे बहन भाई तो वो होते हैं जिन्हें आप अपने हाथों से पालते हैं, ऐसे लगता है अपने बच्चे हैं आपके। तो उनका चला जाना आप बिल्कुल ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये आपकी ज़िंदगी में चले जाएंगे। तो अल्लाह मेरे भाई को करवट करवट जन्नत दें, उसके दर्जात बुलंद करें, मेरे माँ बाप को सब्र दें, हम सब को सब्र दें, हम सब पे रहम और फजल फरमाएं और मेरे भाई पे भी रहम और फजल फरमाएं। ये वॉक करते करते मैं घर की तरफ आई। मैंने कहा कि अब मैं दिन के खाने का आगाज़ करती हूँ। तो आज मेरा मूड था कि मैं राइस बना लूँ। तो इसी तरह मैं आपको फिर आगे बताती हूँ कि मैं राइस बनाती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप देखें ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ देखी है कि एक इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। एक अमीर तरीन इंसान की जायदाद से भी ज़्यादा कीमती है। ये मुझे अपने भाई के चले जाने के बाद बेइंतहा महसूस हुआ। आप यकीन जाने हम उसको ज़िंदगी नहीं दिला सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदा रहते तो हम उसकी खिदमत ना करते या उसका इलाज ना करते। हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ज़िंदगी नहीं दिला सकते थे। और ये चीज़ आपको अंदर से खा जाती है कि इंसान कितना बेबस है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान कितनी बेबस है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया हुआ हो, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। खैर, अब मैं ये बता रही हूँ कि मैंने वो प्याज को ब्राउन करके उसमें टमाटर वगैरह ऐड किए। अब अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। आप चावल इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत इनमें टेस्ट आता है। तो इस तरह बनाइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। और वैसे मैंने पहले से ही मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने यखनी बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली उसमें गोश्त तो गल जाता है। अभी सबकी कंडीशन ऐसे है कि हम सारा दिन बस ज़्याम करते रहते हैं, उसकी चीज़ें देखनी। हम उस कर्ब से ही बाहर नहीं आ रहे। और मेरी तो ऐसे हालत हो गई है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ज़िंदगी हुई तो मैं कैसे गुजारूँगी, या शायद मेरे उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा थी। मेरे ख़्याल से तो वो हम सबको बहुत प्यारा था और उसकी वफ़ात ने हम सबको तोड़ के रख दिया। अभी आप देखें कोरोना था, कोरोना में बहुत से लोगों की
ڈیتھس ہوئیں، بہت سے لوگوں کو لاس ہوا۔ یقین جانیں یہ لاس ایسا ہوتا ہے جو انسان کبھی نہیں پورا کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گھر بن رہا ہے اور گھر کی رینوویشن وغیرہ کا بھی اب ٹائم آ گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں بھی بنانی ہیں۔ سارا دن بیٹھ کے میں فرنیچر اور سکرولنگ کرتی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں مجھے کس طرح کا فرنیچر تیار کرنا ہے، اب اس میں کرٹنس کس کلر کے ہونے چاہیے۔ سارا ٹائم میں ان کاموں میں مصروف رہتی ہوں، بٹ اس کے باوجود آپ اپنے بھائی یا آپ کو جو دکھ ملے ہوتے ہیں وہ آپ نہیں بھول سکتے، آپ جتنا بھی مصروف ہوں۔ یہ میں یخنی ڈال رہی ہوں، مسالہ بھون کے اس میں گوشت وغیرہ ڈالا تھا، چاولوں کے حساب سے میں نے یخنی اور پانی پورا کر کے اب اس میں نے چاول ایڈ کرنے ہیں۔ پھر چاول جب پانی خشک ہونے لگے گا پھر میں نے اس کو دم دینا ہے، اسی اثنا میں وہ تیار ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ میں رائتہ تیار کر رہی ہوں، چٹنی، سیلڈ، اور پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا بھائی ابھی 16.5 سال کا تھا، مطلب کہ وہ ایج جس میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کچھ ہوگا، اس میں ایسا ہو جائے۔ اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے، اس میں تو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ بس آپ میرے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹیریئر کا جانتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ رومز میں کون کون سے کلرز ایڈ کروں اور کس کس طرح کا فرنیچر کروں۔ ویسے تو میں نے کچھ آئیڈیاز سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، بٹ پھر بھی اگر آپ بتائیں گے تو مجھے تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دیکھنے کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی چیز کے ساتھ اور ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ اللہ حافظ، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔